मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थी गणों का स्वागत है। आइए, जैसे पिछली कक्षाओं में हम देख रहे थे वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में अकु विसर्जनीय नाम कंठ हम पढ़ चुके हैं, इचु ऐसा नाम तालु हम पढ़ चुके हैं, ऋतु रसा नाम मूर्धा पढ़ चुके हैं, लितु लसा नाम दंता पढ़ चुके हैं, उप उत्पादमानीय नाम ओष्ठ पढ़ चुके हैं। अब हमें वर्णों के उच्चारण स्थान में पढ़ना क्या है, इधर ध्यान से देखिएगा मेरे विद्वान साथियों। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान में पढ़ना क्या है। अब देखना है ए का उच्चारण स्थान क्या है, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, और औ का उच्चारण स्थान क्या है, और वा का उच्चारण स्थान क्या है। ए का उच्चारण स्थान क्या है भैया, देखिएगा ए किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, एक किन वर्णों से मिलकर के बना है। ए ह्रस्व आ और प्लस ई से मिलकर के बना है। तो ह्रस्व आ का जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ है। ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु ऐसा नाम तालु है। क्या है, तालु है। यानी कि ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। क्या है, कंठ तालु है। इधर देखिएगा ओ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, ह्रस्व आ प्लस उ से मिलकर के बना है। ओ किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, ह्रस्व आ प्लस उ से मिलकर के बना है। तो अगर पूछे ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ औ का उच्चारण स्थान है, इसका कंठ है, इसका ओष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। क्या है, कंठोष्ठ है। ठीक ना। और पूछे ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। क्या है, कंठ तालु है। वा का उच्चारण स्थान अगर पूछता है तो क्या है, दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है। यानी कि ए ऐ का कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ है, और वा का वकारो दंतोष्ठ है। क्या होता है, वकारो दंतोष्ठ है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वायु प्राण के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। वायु प्राण के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। वायु प्राण के आधार पर व्यंजन कितने भेद है, 2। ठीक है, कौन कौन से हैं। आपका अल्प प्राण है पहला। पहला क्या है, अल्प प्राण। और दूसरा आपका है महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। यानी कि वायु प्राण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। अल्प प्राण में क्या आते हैं, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। महाप्राण में वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। क्या आता है, दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आप देखिएगा का वर्ग में, का वर्ग में का, खा, गा, धा और अंग आता है। और उधर देखिएगा चा वर्ग में, चा वर्ग में च, छ, ज, झा और इया आता है। और टा वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ और आपका ड़ा आता है। अब ता वर्ग में आपका ता, था, दा, धा और ना आता है। और पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा और मा आता है। ठीक ना। का वर्ग में का, खा, गा, गा, अंगा आता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, जइया आता है। टा वर्ग में टाठा, डा, डाड़ा आता है। ता वर्ग में ताथा, दादा ना आता है। पा वर्ग में पाफा, बाबा, माँ आता है। यही आपके वर्गीय व्यंजन है। क्या है, यही आपके वर्गीय व्यंजन है। इधर देखिएगा, हमने कहा अल्प प्राण में क्या आता है, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण।
यानी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। यानी वर्गीय व्यंजन का जो ये पहला पूरा है क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और वर्गीय व्यंजन का जो तीसरा है क्या कहलाएगा? ये अल्प प्राण कहलाएगा। और वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है ये क्या कहलाएगा? यम गणनम नासिकाचा क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक ना। और प्लस क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला और वा। और प्लस क्या आएंगे? सभी स्वर। क्या आएंगे? सभी स्वर। सभी स्वर यानी कि 11 स्वर। यानी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। और वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। प्लस ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। यानी तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और हा। ठीक है ना। तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा और हा। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिएगा आपका लिखा हुआ अल्प प्लस प्राण। अल्प प्राण दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प प्लस प्राण। अल्प का अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम। और प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ क्या होता है? वायु। जिन वर्णों को बोलते समय हमें कम प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। महा का अर्थ होता है अधिक। महा का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। और प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों को बोलते समय अधिक प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। बातें समझ में आ गई। यानी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। प्लस अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। प्लस सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। प्लस ऊष्म व्यंजन यानी तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, काकल वर्ण था क्या कहलाता है? महाप्राण। अगर वैसे दिक्कत आप लोगों को समझने में हो रही है तो यानी वर्गीय व्यंजन के यहाँ शुरू करिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी पहला वर्ण इधर, दूसरा उधर, तीसरा इधर, चौथा उधर, पांचवा इधर। यानी कि वायु प्राण के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका है स्वर तंत्रिकाओं के, स्वर तंत्रिकाओं के झंकृत होने के आधार पर स्वर के भेद। झंकृत होने के आधार पर, स्वर के भेद। होने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? दो। स्वर तंत्रिकाओं के झंकृत होने के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? आपका आता है पहला आघोष, आघोष। और दूसरा आपका आता है सघोष या घोष। दूसरा है आपका सघोष या घोष, सघोष या घोष। इधर ध्यान से सुनिएगा, सघोष या घोष। यानी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। जैसे आप का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग देखे ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग देखे हैं। उसी वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? घोष कहलाता है। उसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष कहलाता है। जैसे देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इधर देखिएगा। जैसे का वर्ग में देखिएगा आपका आता है, का वर्ग में आपका का, खा,
ग, घा, अंग। और चा वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, इया। टा वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ और ड़। ता वर्ग में आपका आता है ता, था, दा, धा और न। पा वर्ग में आपका आता है पा, फा, बा, भा और मा। इधर देखिएगा, यानी कि वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा भैया? आपका अघोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका सघोष या घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। यानी कि ये दोनों लाइनें इधर लाकर शिफ्ट कर दीजिए, ये तीनों लाइनें इधर ला करके शिफ्ट कर दीजिए। यानी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा वर्ण घोष या सघोष कहलाता है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाते हैं आपके? ऊष्म व्यंजन में तीनों सा आ जाते हैं, यानी तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा। इधर क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में या, र, ल और व आते हैं। कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला और व आते हैं। प्लस इधर सभी स्वर आ जाता है। क्या आ जाता है? सभी स्वर। यानी कौन कौन से स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और प्लस इधर क्या आ जाता है आपका? हा। इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हा कहाँ पे आता है आपका? सघोष या घोष में। हा कहाँ पे आता है? सघोष या घोष में। ठीक ना? यानी फिर से सुनिएगा, स्वर तंत्रिकाओं के झंकृत होने के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, अघोष, सघोष या घोष। अघोष में आपका आता है वर्गीय व्यंजन का पहला, दूसरा वर्ण आता है। सघोष या घोष में वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। वर्गीय व्यंजन आपके सामने है। प्लस यहाँ पे तालव्य सा, दंत सा और आपका मूर्धन्य सा आता है। हा आपका क्या कहलाएगा? सघोष या घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? सघोष या घोष कहलाता है। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब देखिएगा, आपका जो वर्ण विचार था वो समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? वर्ण विचार आपका समाप्त हो चुका है। अब हम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? शब्द की तरफ। देखिएगा, एक शब्द आपके समझ आता है विकारी। क्या आता है? विकारी शब्द आता है। इससे दो शब्द निकले हुए हैं। इससे दो शब्द, विकारी शब्द और आपका, जब देखिएगा, एक शब्द आपका क्या आता है? विकार आता है। शब्द विकार आता है। इससे दो शब्द निकले हुए हैं। पहला शब्द आपका आता है विकारी शब्द। क्या आता है? विकारी शब्द। विकारी शब्द। और दूसरा आपका आता है अविकारी शब्द। दूसरा क्या आता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। ठीक ना? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यानी विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होना। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होना। यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। किसके अनुसार? जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार, जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, और जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। ध्यान से फिर से सुनिएगा।
जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इधर देखिएगा, आ का अर्थ होता नहीं और विकार का अर्थ होता परिवर्तन होना, यानी कि जो परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। अब ये देखना है विकारी शब्द कौन कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। विकारी शब्द कौन कौन से हैं और अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। जब देखिएगा विकारी शब्द कौन कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन कौन से हैं। अब विकारी शब्द देखिएगा कौन कौन से हैं। विकारी शब्द, और दूसरा आपका आ जाता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आपका संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया आती है। क्या आती भैया? क्रिया। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया कैसे शब्द है? विकारी शब्द है। कैसे शब्द है? विकारी शब्द है। अविकारी का दूसरा रूप क्या होता है? अव्यय। क्या होता है? अव्यय। अव्यय आप कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से आप अव्यय लिखते होंगे। कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार से। अब देख लीजिए अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। पहला आपका आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा आपका आता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। दूसरा आपका आता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा आपका आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा आपका आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ध्यान से फिर से सुनिएगा, विकारी शब्द के 2 भेद हैं, अविकारी और विकारी। ठीक ना? विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय कितने भेद हैं? 4। और कौन कौन से हैं आपके समक्ष उपस्थित हैं? कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आपका जो पहला बिंदु होगा वो क्या होने जा रहा है? संज्ञा। पहला बिंदु जो आपका होगा क्या होगा? संज्ञा। अब संज्ञा को हम समझने का प्रयास करेंगे। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा है क्या? ठीक है ना? आगे देखिएगा, जो पहला बिंदु है आपका क्या है? संज्ञा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। ध्यान सुनिएगा। अब किसके नाम? किसके नाम? जो भी आपके संसार में गतिमान, चलायमान, स्थिर व्यक्ति, वस्तु दिख रहे हैं आपके समझ। क्योंकि हमारे वातावरण में देखिएगा, आप इर्द गिर्द अपने देखिएगा, कोई न कोई सामग्री रखी हुई है। कोई गतिमान है, कोई स्थिर है, कुछ चलायमान है, कुछ अचलायमान है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ उपभोग करने की सामग्री है। तो यानी कि कोई न कोई जो सामग्री आपके सामने रखी हुई है, इर्द गिर्द आपके सामने रखी हुई है, तो उसका कोई ना कोई या ना कुछ उसका नाम होगा। क्या होगा? उसका नाम होगा। अगर उसका कुछ ना कुछ नाम होगा तो उसमें कोई न कोई संज्ञा होगी। क्या होगी? कोई न कोई संज्ञा होगी। अब आपके सामने सामग्री कौन कौन सी हो सकती है? आपके सामने सामग्री कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आपके सामने या तो होगी वस्तु होगी। क्या होगी? वस्तु। या तो आपके सामने क्या होगा? स्थान होगा।
या तो आपके सामने क्या होगा, व्यक्ति होगा, या तो आपके सामने क्या होगा, भाव होगा। क्या होगा, भाव। ये तीनों दृश्य होती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, दृश्य होती हैं, जो आपको दिखती हैं। ये भाव क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। ठीक है ना। यानी कि आपके सामने अगर कोई वस्तु रखी हुई है, उसमें कोई ना कोई संज्ञा है। चाहे आप घड़ी का प्रयोग कर रहे हो, घर का प्रयोग कर रहे हो, पंखे का प्रयोग कर रहे हो, जिस भी सामग्री का आप वस्तु के रूप में प्रयोग कर रहे हो, वो क्या है, आपका संज्ञा है। आप किसी न किसी स्थान पे रहते होंगे, किसी न किसी स्थान पे रहते होंगे, यानी कि स्थान क्या है, संज्ञा है। और आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई व्यक्ति होगा, माता पिता भाई बंधु कुछ ना कुछ होंगे, वे क्या है, व्यक्ति हैं। और आप जो भाव आता है, जैसे मान लीजिए आपका प्रेम हो गया, ईर्ष्या हो गया, क्रोध हो गया, ये सब क्या है, भाव है। यानी परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। यानी किसका नाम, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यानी किसका नाम, वस्तु को नाम, व्यक्ति का नाम, और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, यानी भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा देखिएगा, रटने की आवश्यकता कोई नहीं है। जब परिभाषा आप देखने का प्रयास करिएगा, जब देखना, थोड़ा पीछे लेकर के चल रहा हूं, इधर देखिएगा, हम क्या देख रहे थे, संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं। और संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। इधर देखिएगा, यानी परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द। अब इसको लिया कहां से हमने, इधर देखिए, वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का, या भाव के नाम का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, तो उन्हें हम, बोध कराते हैं तो उन्हें हम, बोध कराते हैं तो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपकी होगी। यानी कि वे विकारी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट बनेगा, हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से, ये बाद में हम देखेंगे। अगर पूछे मूल रूप से या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल रूप से संज्ञा कितने भेद होते हैं, मूल रूप से संज्ञा के भेद, या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अगर ऐसे पूछता है संज्ञा भेद कितने हैं, 5। कितने भेद है, 5। और अगर मूल रूप से पूछता है कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। यानी कौन कौन से हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। इधर देखिएगा, आपका पहली संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी आपकी संज्ञा आती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा आपकी आती है भाववाचक संज्ञा। क्या आती है, भाववाचक संज्ञा। और चौथी आपकी संज्ञा आती है समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक, समूह या समुदायवाचक कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। और चौथी संज्ञा, 5वीं संज्ञा आपकी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
ठीक है ना। इधर देखिएगा, हमने कहा जैसे कुछ किताबें बताते हैं उत्पत्ति के आधार पे 3 होती हैं, व्युत्पत्ति के आधार पे 3 होती हैं, उत्पत्ति के आधार पे 2 होती हैं। मूल रूप से जो संज्ञाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। मूल रूप से कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन दोनों संज्ञाओं को, यानी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन दोनों संज्ञाओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा। किसके अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति, भाव, समूह या द्रव्यवाचक। लेकिन मूल रूप से अगर पूछे तो 3 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों को व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक को व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है 3 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है 2 भेद होते हैं। और मूल रूप से अगर पूछे संज्ञा कितने भेद हैं, तो आपके सामने 3 मूल रूप से हैं और 2 किससे निकले हुए हैं? जातिवाचक संज्ञा से निकले हुए हैं। किससे निकले हैं? जातिवाचक संज्ञा से निकले हुए हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अब जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यह सदैव किसमें रहेगी? एक वचन में। सदैव एक वचन में रहेगी। एक वचन किसमें रहेगी? सदैव एक वचन में रहेगी। और कैसी संज्ञा होगी? दृश्य संज्ञा होगी। कैसी संज्ञा होगी? दृश्य होगी, यानी दिखेगी आपको। क्या होगी? वो दिखेगी। और जो जातिवाचक संज्ञा होगी, यह सदैव कैसे होगी? बहुवचन में। सदैव बहुवचन में। बहुवचन किसमें होगी? बहुवचन में होगी। और यह संज्ञा कैसी होगी? दृश्य होगी। कैसी होगी? दृश्य होगी। और जो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, यह कैसी होगी? अदृश्य होगी, क्योंकि भाव को तो आप देख नहीं सकते। क्या होगा भैया? अदृश्य होगा। ठीक है ना। यानी कि जैसे हमने कुछ शब्दों का नाम ले रहे हैं, कुछ वस्तुओं का नाम, जैसे हमने कहा पुस्तक, हमने कहा मोहन, हमने कहा राम। अब इधर देखना, पुस्तक जैसे आकार आपके समक्ष उपस्थित हुआ, तो आपके दृष्टिपटल पर एक आकार बन गया। क्या बन गया? एक आकार बन गया। और जैसे एक आकार बना, तो आप तुरंत आकार बना, तो आप देख रहे हैं पुस्तक का बहुवचन बनाया जा सकता है पुस्तकें। पुस्तकें, यानी पुस्तक का जब बहुवचन बनाया जा सकता है, पुस्तकें किया जा सकता है। और यह शब्द क्या है? बहुवचन है। और बहुवचन के साथ साथ आपके दृश्य भी है, तो किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में। अब राम आपके सामने आ गया। राम क्या है? एक वचन है। राम क्या है? एक वचन है। और एक वचन के साथ साथ, राम क्या है? एक वचन है। एक वचन के साथ साथ आप ये देख रहे हैं दृश्य भी है। क्या भैया? दृश्य भी, यानी दिखता भी है। तो यानी कि ये किस में आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक में। किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब कल, आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल आपके संज्ञा पे एक एक को लेकर के संपूर्ण चर्चा पर चर्चा होगी। अब कल हमारी जो चर्चा होगी किस पे होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। किस पे होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर। अगर मान लीजिए किताबी ज्ञान पढ़ना होगा, किताबी ज्ञान पढ़िएगा। और वैसे विस्तार से पढ़ना होगा, विस्तार जैसे कहेंगे आप लोग, दोनों पार्ट में हम पढ़ा देंगे ना। जो आपका बेस होता है, जो आपका मूल तथ्य होता है, उसको भी ट्रिक भी बता देंगे। और जैसे मान लीजिए नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है ना। नगर चौक चौराहों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो इस तरीके भी बता दिया जाएगा ना। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।